सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 में दीपदान चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि कुंवर उदय सिंह की लालन पालन करने वाली पन्ना धाई माँ उसकी बहुत ही चिंता करती हैं और उसे बहुत ही अधिक प्रेम करती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है शामली से, जो कि अंतपुर की परिचारिका है, नौकरानी है, कि बनवीर जो कि उनके भाई का पुत्र है, दासी पुत्र है, जो उनके पिताजी के भाई का दासी पुत्र है बनवीर, वह उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो वह बनवीर को भला बुरा कहती हैं और उदय सिंह को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती है। वह अंतपुर की परिचारिका शामली से कहती है कि मैं उदय सिंह की रक्षा करूंगी, उदय सिंह की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि चित्तौड़ का साम्राज्य बनवीर को सहन नहीं कर सकेगा। वह दासी पुत्र है और चित्तौड़ का एक ही उत्तराधिकारी बचा है, वह है उदय सिंह। फिर वह उदय सिंह की रक्षा करने के लिए तरह तरह के विचार लगाती है और कहती है कि मैं तभी कीरत का प्रवेश हो जाता है। कीरत झूठी पत्तल उठाने वाला होता है, तो वह कीरत से वचन लेती है कि यदि कभी आपको उदय सिंह की रक्षा करनी पड़े तो आप क्या करोगे, आप उससे प्रेम करते हो या नहीं। कीरत कहता है कि मैं उदय सिंह से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, यह बात बताने की नहीं दिल से कहने की होती है, और कभी जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तभी पन्ना कहती है, तो कीरत आज वह समय आ गया है, आपको उदय सिंह की रक्षा करनी होगी। आप झूठी पत्तल उठाने वाले बारी हो, यदि आप टोकरी में उदय सिंह को लिटाकर उसके ऊपर पत्तलों को रखकर यहाँ से निकल जाओगे तो आप पर किसी को शक भी नहीं होगा। तो उदय सिंह कहता है, पन्ना धाई मैं ऐसा ही करूंगा और उदय सिंह की रक्षा कर लूंगा। लेकिन शामली कहती है कि पन्ना धाई आप उदय सिंह की तो रक्षा कर लोगी, लेकिन बनवीर जब उसको ढूंढता हुआ पूरे राज्य में ढूंढेगा और उदय सिंह को कहीं नहीं पाकर वह आपको मार डालेगा, और आपके मरते ही कुंवर उदय सिंह तो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुंवर उदय सिंह आपके बगैर जीवित नहीं रह सकते। फिर माता पन्ना दोबारा सोचती और कहती है कि हाँ शामली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कुंवर उदय सिंह मेरे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर वह कहती है सोचते हुए कि मैं जरूर उदय सिंह की रक्षा करूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए उदय सिंह को बचाकर रहूंगी। फिर वह कहती हाँ सुला दूंगी, हाँ सुला दूंगी। तो कहती मैं अपने ही पुत्र को उदय सिंह की जगह सुला दूंगी जब बनवीर उसे मारने के लिए आएंगे, और वह ऐसा ही करती है। तभी क्या होता है, बनवीर कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं और पन्ना धाई को कहते हैं कि आपकी आंखों में आंसू कैसे। वह कहती हैं बनवीर से कि नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं और मैं तो उदय सिंह को सुला रही थी। वह कहता आज तो उत्सव का दिन। तो चलिए बेटा चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे कि आनंद का दिन है, यानी बनवीर पन्ना को कहता है आज के दिन भोजन नहीं किया। अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। अट्टहास करना मतलब एकदम से जोर से हंसता है, यानी वो यह क्यों कह रहा है कि उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, क्योंकि जो बनवीर हैं उन्होंने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और वो कक्ष में अब उदय सिंह को मारने के लिए आया हुआ है। वह यह सोचता है कि आज का दिन जो है उत्सव का दिन है, क्योंकि आज वह अपने आप को पूरी तरह से महाराणा बना लेगा, पूरी तरह से राजा बन जाएगा। कहता आज उत्सव का दिन है, आज तो आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है, कि आज तो मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। सामंत देखिए क्या होता है, पड़ोस का कर देने वाला राजा। सामंत क्या होते हैं, जो सामंत उनको कहते हैं जो पड़ोस का कर देने वाला राजा होता है। बड़ा जमींदार होता है, यानी पड़ोसी जो राज्य होते हैं जो राजा को कर देते हैं, पड़ोस का कर देने वाला राजा, यानी पड़ोसी राज्य से जो कर आता है और वहां जो बड़ा जमींदार होता है उसे क्या कह देते हैं, सामंत। यानी मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, कीरत बारी जो कि झूठी पत्तल उठाने वाला है, उनकी टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। आज तो वह पत्तल उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है, जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं, कि आज इतना सारा भोजन बना है, उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। तो पन्ना को कहता है कि कहाँ है उदय सिंह, मैं उनको अपने हाथ से भोजन करा दूं।
पन्ना देखिए क्या कहती है, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर कहता है मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना यह नहीं होगा, फिर रुक जाती है अपनी बात कहते हुए, यह नहीं होगा महाराज बनवीर फिर कहती है कि यह नहीं होगा। बनवीर चुप रह धाई, कहाँ है उदय सिंह। पन्ना तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारक की, यानी उदय सिंह को, पन्ना उदय सिंह को कहती है कि तू इसे छू भी नहीं सकता, और फिर बनवीर को कहती है कि तू नीच है, नारक की है। महाराणा विक्रमादित्य, नारक होता राक्षस के समान है, नीच है, बिल्कुल दुष्ट है। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता, कि आपने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब उसके बाद तू उदय सिंह को मारना चाहता है, तो उदय सिंह की तरफ देख भी नहीं सकता। आगे देखिए, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी, यानी विक्रमादित्य के रक्त से सनी हुई जो मेरी तलवार है, रक्त होता है खून से, रक्त देखिए, रक्त मीन्स खून से, उसके खून से सनी हुई जो मेरी तलवार है अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी, यानी अब उदय सिंह का ये रक्त जो होगा उससे मेरी तलवार धुल जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है, फिर पन्ना क्या कहती है, पन्ना ओहो करूर बनवीर, ओहो करूर बनवीर यानी दुष्ट बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। संरक्षक क्या होता है, रक्षा करने वाले, यानी तुम तो क्या थे, उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर तुम राज्य करो। पन्ना महाराणा बनवीर को कहती है कि महाराणा बनवीर तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। कहती है कि तुम सभी जगह राज्य कर लो लेकिन कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। सन्यासिनी मीनिंग्स देखिए, सन्यासिनी मीन्स सांसारिक विषयों का त्याग करने वाला, यानी जो सांसारिक विषयों का त्याग कर देता, सांसारिक जो विषय होते हैं, हमारी मोह माया की जो भावनाएं होती हैं, उनको त्याग करके मैं इस पैसे के मोह को छोड़कर, राजगद्दी के मोह को छोड़कर अपने पुत्र उदय सिंह को लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, यानी सांसारिक विषयों का त्याग कर दूंगी। तीर्थ में मैं वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। मैं तो तीर्थ पर चली जाऊंगी, तीर्थों में वास कर लूंगी, तुम्हारा मुकुट तो तुम्हारे माथे पर रहे, यानी तुम राजा बन जाओ, तुम अपना मुकुट अपने माथे पर रखो, लेकिन मेरा कुंवर भी मेरी गोद में ही रहे। बनवीर महाराणा बनवीर मुझे यह भिक्षा दे दें, यानी जो पन्ना है वो महाराणा बनवीर से भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है कि आप, किसकी भीख मांगती है, उदय सिंह की रक्षा की भीख मांगती है कि आप उदय सिंह के प्राण रक्षा करें और मुझे उसकी रक्षा की भीख दे दें, उसे छोड़ दें। बनवीर देखिए क्या कहता है, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ, उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना देखिए क्या कहती, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। सैया होती है बिस्तर से जहां कुंवर सो रहे थे। बनवीर उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मारने का कष्ट न हो। बनवीर कहता है कि अच्छा पन्ना, आपने उदय सिंह को सुला दिया, अच्छी बात है, इससे ना उसे मारने का कष्ट भी नहीं होगा, यानी जब मैं उसे मारूंगा तो उसे मरने का दुख भी नहीं होगा, उसे कोई दर्द भी नहीं होगा मरते हुए। फिर आगे देखें, उसका मुख ढक, उसका मुख ढक, उसका मुख ढक दिया है। वहां रिधाई मां बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है, यानी आपने उसे सुला दिया है, उसका मुख ढक दिया है कि हे दाई मां, आप मरने पर भी, यानी आपका बालक मर रहा है और फिर भी आप ममता का ध्यान रखती हैं, यानी उसे दर्द ना हो मरते हुए, इसलिए आपने ऐसा किया होगा।
ममता होती है स्नेह, यानी फिर भी आप स्नेह का ध्यान रखती हैं। तीव्रता से, एकदम से। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूं, कि मैं उसे चीर होती है लंबी, निद्रा होती है नींद में, सुला दूं, मैं उसे लंबी नींद में सुला दूं, अर्थात उसे मार दूं। आगे देखें, पन्ना कहती है साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, करूर नराधम नीच नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। कटार होती है तलवार, एकदम से तलवार से आक्रमण करती है। नराधम नारकी कहकर, नराधम होता है नीच मनुष्य। देखिए नराधम मीन्स नीच मनुष्य। आगे है, एकदम से अपनी कटार यानी तलवार का प्रसाद ले, अपनी तलवार को उठा लेती है और आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है, यानी उसकी चोट जो है वो बनवीर के ढाल यानी उसकी तलवार पर सुनाई पड़ती है। बनवीर करूर अट्टहास करता है और अट्टहास करते हुए एकदम से कहता है दासी स्त्राणी, कर लिया कटार का वार, कर लिया तलवार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है, यह तलवार तो मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी। एकदम से उसकी तलवार को छीन लेता है और कहता है कि यह तलवार तो मेरे हाथ में, अब किससे वार करेगी। अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको भी समाप्त कर दूं, लेकिन क्या आपने मुझ पर वार किया है, लेकिन मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना अब बहुत सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता। अबोध, अबोध होता है ना समझ बालक, यानी बच्चा सो रहा है, ना समझ उसकी आयु है अभी। अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता। पापी, उसे पापी कहकर बोलती किसे, बनवीर को। आगे देखें क्या होता है। बनवीर कहता है सैया के समीप जाकर, यानी बिस्तर के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक, यानी यही है मेरे मार्ग का कंटक। कंटक क्या होता है, बांधा है या फिर कंटक कांटा है। देखिए कंटक होता बांधा या फिर कांटा, बांधा या कांटा, यही है मेरे मार्ग का कंटक यानी कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। कि आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, यानी मेरे नगर में ना दीपक जलाए गए हैं, दीपक का दान किया गया है, क्योंकि मैं आज क्या है राजा बन जाऊंगा, मैं भी आज अपने यमराज को दीपक का दान करूंगा, यानी इस बच्चे को मारकर तुम्हारे दीपक का दान कर दूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीप दान है, कि मैं इस दीपक को यमराज को सौंप दूंगा और कहूंगा कि मेरे लिए दीप दान है। आगे है, तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। यानी क्या होता है, तभी बनवीर पन्ना को दूर हटा देता है और धोखे से चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है, क्योंकि बिस्तर पर उसकी उदय सिंह की सैया पर माता पन्ना ने अपने ही पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया था, ताकि वह उदय सिंह की रक्षा कर सके। और गुस्से में वह जो बनवीर होता है वह भी नहीं देखता कि सैया पर कौन सो रहा है, और एकदम से धोखे से चंदन पर जोर से वार करता है और उसे मार देता है। पन्ना वहीं पर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। तो ऐसी थी पन्ना धाई, जिन्होंने अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया था, और यह जो बलिदान है वह सराहनीय है, इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखने योग्य है, क्योंकि ऐसा हृदय कोई माता नहीं रख पाती जैसा हृदय माता पन्ना ने रखा। तो उन्होंने स्वामी भक्ति का भी परिचय दिया है, उन्होंने अपने बलिदान का, अपनी वीरता का भी परिचय दिया है। तो हमें पन्ना धाय के चरित्र से कुछ सीख लेनी चाहिए और इस चैप्टर से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो ये चैप्टर बेटा आज कंप्लीट हो चुका है, आप इसे 2 टाइम रीड करेंगे। धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर में आज हमने पढ़ा कि बनवीर कक्ष में प्रवेश कर लेता है और पन्ना धाय को कहता है कि आज तो उत्सव का दिन है। क्यों कहता है, क्योंकि आज वह राजा बनने वाला है, क्योंकि विक्रमादित्य की उन्होंने हत्या कर दी है और अब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ गया है। तो पन्ना धाय कहती है कि
उदय सिंह तो सो चुके हैं। वह कहता कि बगैर भोजन किए उदय सिंह कैसे सो गए हैं। कहती है कि मैंने उसे भोजन खिला दिया है। वह कहता आज उत्सव का दिन है, मैं अपने हाथों से कुंवर उदय सिंह को भोजन करा दूं। पन्नाधाय कहती है कि उदय सिंह किसी के हाथों से भोजन नहीं करते। फिर वह पन्नाधाय को कहते हैं कि आप जैसी माँ कहीं भी नहीं मिल सकती पन्नाधाय। तो वह कहते हैं कि आज मैं उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। पन्नाधाय उन्हें रोकती है और कहती हैं कि आप बदले में कुछ भी ले लीजिए, आप अपना मुकुट अपने सिर पर रखिए, राजा बनिए, लेकिन मेरी गोद में उदय सिंह को दे दीजिए। उदय सिंह की भीख मांगती है, लेकिन बनवीर पन्नाधाय को ठुकरा देते हैं और उन्हें एकदम से नीचे गिराकर कहते हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाओ, जब तक मैं बनवीर को नहीं मारूंगा तब तक मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है, और उसे मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन पन्नाधाय उसे नीर नारंगी और नीच कहकर संबोधित करती है और कहती है ऐसे अबोध बच्चे को सोते हुए तुम्हें मारते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हारे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं है। लेकिन वह अट्टहास करता है, हंसता है और उसे मारने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन क्रोध में अंधा वह एकदम से तलवार चला देता है और उसके बच्चे को मार देता है। जैसे ही बच्चा मर जाता है, पन्नाधाय वहीं पर मूर्छित हो जाती है। वह क्रोध में अंधा होकर उदय सिंह की जगह पन्नाधाय के बच्चे चंदन को मार डालता है। तो इस प्रकार यह पन्नाधाय अपने ही पुत्र का बलिदान कर देती है अपने बेटे कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए। अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देती है, बहादुरी का परिचय देती है, मातृत्व का परिचय देती है। तो इससे वात्सल्य भावना का परिचय हमें मिलता है। तो कहीं भी ऐसा दुर्लभ योगदान हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि कोई भी माँ अपने ही बच्चे का बलिदान कर देती है। तो पन्नाधाय का यह बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने के योग्य है। तो हमें भी पन्नाधाय के चरित्र से कुछ सीखना चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसे 2 टाइम रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।